जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है जो हमारा मन का कोर्स अभी 2 हफ्ते इसमें रहते हैं, 6 वीक्स कंप्लीट हुए हैं और इसके अंदर हमारा कोड है मन का ND2232 और हम आप लोगों को आज जो आखिरी 2 हफ्ते हैं उसमें आपको हम वर्क प्लेसमेंट में लेके आते हैं सॉफ्टवेयर टीम के अंदर। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये हम असाना इसमें यूज़ करते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, जिस तरह अल मुल्क की टीम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अल कदर टीम है, अल इसराइल और भी काफ़ी हमारी टीम्स होती हैं। तो हम उसमें उसमें हम इसी तरह काम करते हैं, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है? और इसके अंदर अभी आपको एक्सेस कमर जो है आपको एक्सेस दे देंगे। तो आपकी डेली 9:30 पे आपकी स्क्रम मीटिंग होगी, स्टैंड अप कॉल, ठीक है? और स्टैंड अप कॉल में क्या होता है, ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है हमारी डेली स्क्रम मीटिंग का, ठीक है? तो हमारा 2 वीक का स्प्रिंट है। स्प्रिंट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कुछ टास्क होंगे स्प्रिंट के अंदर, वो आप सबको असाइन होंगे, जिसका जो टास्क होगा उसको वो टास्क अपने कंप्लीट करने होंगे, ठीक है? इनिशियली तो ये है कि एक ही टास्क मैं सबको दूंगा 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर आप लोग मिलके भी काम करेंगे कुछ कुछ कामों में, ठीक है? तो बेसिकली हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है जो रियल प्रोजेक्ट है, और उसको बेसिकली हमने पूरी वेबसाइट को डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉय सब काम करना है, ठीक है? तो मेरे पास सब स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है मेरे पास अभी। तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर आप लोगों का यहाँ बेसिकली आप लोगों का जो आप अपना भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जो जो आप लोगों को इंटरेस्ट है काम करने का। वरना मैं रेंडमली जो है, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छे खासे स्टूडेंट्स को वो किस एरिया में काम करेंगे बेस्ट, तो उनको बेसिकली मैं खुद ही उनको असाइन कर दूंगा कि जहाँ पर उनको काम देना है बेसिकली एज अ प्रोडक्ट ओनर, ठीक है? तो हमारे पास इसमें अलग अलग किस्म के स्क्रम टीम के अंदर काफ़ी हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर होता है एक, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ऐसा करता हूँ, वन नोट खोल लेता हूँ और इसमें जो है ना हमारे पास आपके पास इसका वन नोट का आपको हम एक आपको लिंक इसका हम जनरेट करके दे देंगे, ठीक है? कमर आप जो है ना वन नोट का एक इनको अदनान से पूछिएगा कैसे देते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर कि हमारा ये जो नोट्स हैं सारे, हमारी जो इंटर्नशिप्स हैं उसके नोट्स हैं, ठीक है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग के यहाँ पे सारे नोट्स हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है काम को, ठीक है? और हम जब कंपनी में काम करते हैं किस तरह से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आर्किटेक्चर लेवल से लेके एंड तक कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के सबके नाम यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा आप लोगों की रिसोर्सेज, ठीक है? जो लोग आप लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है? तो अभी तो इस मीटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन आया हुआ है, लेट मी जस्ट चेक वन सेकेंड। अदनान, तो अदनान है, अली हैं। अच्छा, अली एक सबसे पहले अली आ गए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ इधर, और इसमें मैं यहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? और ये चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है? तो हमारा पहले सबसे पहले इससे भी पहले एक तो ये है कि हमारा जो प्लान है, स्प्रिंट प्लानिंग है हमारी ये पूरी, ठीक है? इस हफ्ते की स्प्रिंट प्लान के अंदर हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले देखना है कि स्प्रिंट कितने हफ्ते का है हमारा। तो हमारी कंपनी के अंदर भी, सिस्लीफाई के अंदर भी स्प्रिंट 2 हफ्ते के होते हैं, ठीक है? तो स्प्रिंट जो है 2 वीक्स का है, ठीक है? इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है कि हम लोगों के पास कैपेसिटी क्या है, ठीक है? कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितना लोड, तो वो चेक होती है कितने रिसोर्स हैं, ठीक है? स्प्रिंग कैपेसिटी हम चेक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स नेम आएगा, ठीक है? जो भी रिसोर्स का नाम है, रिसोर्स नेम, और उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है? ये इस तरह से होगा उसमें। और यहाँ पर मैं अभी आप लोगों के नाम यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि टूल हमारा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम टूल असाना यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने मोबाइल में भी डाल रहे हैं आप लोग, और इसको मतलब ये तो वेबसाइट है तो उसको लैपटॉप में डालने की जरूरत नहीं थी, मोबाइल में इसका ऐप होता है तो वो अच्छा होता है इसका ऐप, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होते हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है? तो वो मैं हूँ। इसके बाद हमारे पास होते हैं प्रोजेक्ट ओनर, सॉरी प्रोडक्ट ओनर, वो अदनान है। और इसके बाद हमारे पास स्क्रम मास्टर इसके होते हैं, ठीक है? वो कमर है हमारे पास, ठीक है? ये तो हमारे बेसिकली जो आपकी समझ ले मैनेजमेंट की टीम हो गई 3 लोगों की, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है अली। अली एक ही, तो मैं अली लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अली को जो है यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने फिलहाल अभी डेवऑप्स के अंदर इसमें डेवऑप्स बैकएंड एंड डेवऑप्स का काम होगा इसमें। अभी डेवऑप्स फोकस होगा फिलहाल इसमें, बेसिकली डिप्लॉयमेंट्स वाला काम अली को मिलेगा, ठीक है? और हमने इसको बेसिकली क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, तो अली अली उसमें होंगे। और अगर अली के साथ किसी और को भी इसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी अली के साथ काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है?
इसमें थोड़ा सा बैकएंड का काम साइड ज़्यादा होता है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास मैं अपनी लिस्ट 1 मिनट खोल लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले तो मैं देखता हूँ कॉल पे कौन कौन है, ताकि कॉल वालों को उनकी मर्जी का रोल दिया जाए। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास साद है यहाँ पे। तो साद आपका आप यहाँ पे लिख के बताएंगे आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ्रंट एंड या बैक एंड में, ताकि मैं आपको उस हिसाब से फिर आपको असाइन किया जाए टास्क, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास कॉल पर हैं उमर भी आ गए हैं, और मुस्तफ़ा भी हैं कॉल पर। उमर, मुस्तफ़ा, ठीक है, अली, अदनान, और तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से कॉल पर। शाहफहाद है, शाहफहाद है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना थोड़ा सा अपना मुझे बताएं कि उसमें ना, तो फिर मैं रेंडमली असाइन कर दूंगा, ठीक है। मुस्तफ़ा आपको मैं फ्रंट एंड पे रखूंगा ज़्यादा, और ये कि शायद नेक्स्ट वाले वीक में आपको थोड़ा बहुत अदनान असाइन करेंगे टास्क उसका भी, क्या कहते हैं, बैक एंड का भी, ठीक है। सबको बेसिकली फ्रंट एंड बैक एंड का करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या है कि प्रोजेक्ट को असाइन करना होता है, लोकेट करना होता है उसकी, बेसिकली उसकी रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है कि किस चीज़ को कहाँ पे फिट हो, ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्प्रिंट गोल्स भी होते हैं, ठीक है, वो मैं अभी गोल्स लिखूंगा यहाँ पे। और ये गोल्स डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन हाउ मेनी पीपल वी आर, ठीक है। तो कैपेसिटी और गोल्स जो होते हैं ना, ये डिफाइन होते हैं कि हमारे पास कितने बंदे हैं उस हिसाब से, ठीक है। 7 का भी फ्रंट एंड का है यहाँ पे, ठीक है, तो 7 का भी फ्रंट एंड फोकस होगा। उमर को जो है बेसिकली हम लोग बैक एंड, शाह फैसल और उमर को हम लोग बैक एंड में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी हमारे पास शाहजेब भी आ गए हैं कॉल पे। तो शाहजेब को ये है कि अदनान, इसमें शाहजेब को जो है वो रोल हम लोग फ्रंट एंड पे फिलहाल अभी किस तरह रखा जाए, फ्रंट एंड पे बैक एंड पे जो हमारा प्रोजेक्ट है ट्विटर वाला, या आई थिंक बैक एंड पे रखना चाहिए। आई थिंक हम फ्रंट एंड से स्टार्ट लेकर उनको बैक एंड पे लेके जा सकते हैं ना। अच्छा हाँ, शाहजेब, पहले आप क्या देखें, बोलते हैं? और मैं आई थिंक पहले पहले 2 दिन तो तकरीबन वो जो उसका फिग्मा डिजाइन होगा ना, तो उस पर ही लगना है पहले तो। जी तो उसके बाद फिर ये ज्यादा मैटर करेगा कि किस चीज़ पे काम होगा। तो आई थिंक अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, मे बी 1-2 दिन बाद कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कितने आपको लोग कहाँ पे चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि आपके आपके अंदर लीड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से शाहजेब को जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल शाहजेब है या फिर जो भी अदनान आपको सही लगे, आप इनमें से बेसिकली एक लीड होना चाहिए, जैसे बैकएंड में एक लीड होना चाहिए इनमें से, कि किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है वो इस बंदे के पास पहले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्क्रम मास्टर को बोलेंगे अच्छा मसला आ रहा है, स्क्रम मास्टर और आपके लीड होंगे जो। तो बेसिकली हर हर एक का एक लीड होगा, एक बैक एंड लीड है, एक फ्रंट एंड लीड है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई इशू आ रहा होगा, वो फंस गया है कहीं, सबसे पहले आप उसको कॉल करेंगे, उससे बात करेंगे यार ये मसला आ रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर वो मसला सॉल्व नहीं होता, फिर आप जाएंगे स्क्रम मास्टर के पास अपने। सही है, इस तरह से काम होगा इसमें। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पे लीड्स बनाएंगे अभी, तो अदनान आप एलोकेट कर दीजिएगा। तो आई थिंक शाहजेब को जो जी जी मेन जी मेन जो है वो फ्रंट एंड के अंदर शायद होगा मेरे ख्याल से, तो आप देख लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जी 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 वो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, फाद आपको मैंने बैक एंड में डाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रंट एंड भी दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन असल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पर एलोकेट करने हैं, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग असाइन कर दें। फिर ऐसा ना हो कि सब लोग ही फ्रंट एंड पे आ जाएं, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब इसके बाद तो अभी कॉल पे तो कोई और नहीं है। तो अदनान, आई थिंक आप, मैंने उस पर लिख दिया, आप भी टफन को याद करा दीजिएगा कि एवरीबडी हैज टू कम, अदरवाइज दे कैन नॉट गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको पास करना लाजमी जी है। जी और इसके अलावा एक चीज़ और भी आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लें कि सब आपने जितने भी क्विजेस किए हुए हैं, जितने भी अपने असाइनमेंट जमा कराए हुए हैं, आपको सब जमा कराना लाजमी है, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आपको रिलेट टाइम टू टाइम याद कराते थे पहले भी, और अभी भी दोबारा याद करा रहे हैं कि नहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग मेरे मैसेज भी आए कि कुछ लोग पीछे रह चुके हैं कि उनसे मन का प्रोजेक्ट जो 1 था वो नहीं हो सका। तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अभी हमारा पिछले हफ्ते एक और मन का कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करें, जितना समझ सकते हैं समझें, सीखने से जितना सीख सकते हैं सीखें। कोई बात नहीं, अगर आप सर्टिफिकेट पास नहीं कर पाते, कोई मसला नहीं है, तो आप रीज्वाइन कर लें। फॉर एग्जांपल अभी सेकंड वीक स्टार्ट होगा नए मन कोर्स का, ठीक है, वो भी 8 हफ्ते का कोर्स है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग नेक्स्ट ये कंप्लीट करने के बाद अपना इसको कंप्लीट करने के बाद पीरियड को आप 3rd वीक से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या 4th वीक से। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आप अदनान से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या शर्मीन से, हमारे जो एडमिन से ही पूछ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली किस तरह से हो सकता है, कोई मसला नहीं है। और लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्रोजेक्ट पे काम करना, जितना भी कर सकें करें इसको लाजमी। और इवन कुछ लोग अगर क्लास ना, क्योंकि क्लास टाइमिंग अलग होगी, ठीक है, क्लास तो होती रहेंगी आप लोगों की,
और उस क्लास में ज़्यादातर इसी को सपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे हम लोगों ने जॉट के बारे में पढ़ाना है, आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोग इसी में कवर करेंगे। फायरबेस हो गया, या फिर हमारे पास रिएक्ट का थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक है, रिडक्स टूल किट वगैरह है, वो काम पर जो पढ़ाना है वो सब इसके अंदर बेसिकली आपको इंक्लूड इसी 2 हफ्ते में इंक्लूड होगा, ठीक है, क्लासेस के अंदर। क्लासेस की टाइमिंग सेम रहेंगी, लेकिन डेली स्क्रम मीटिंग आपकी स्टैंड अप मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग जो होगी वो 9:30 होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेली स्टैंड अप मीटिंग, डेली स्क्रम स्टैंड अप मीटिंग एट 9:30 PM, ठीक है, और ये शार्प होगा, ठीक है, 9:30 PM शार्प। इसमें आप लोग स्टैंड अप मीटिंग में क्या क्या होता है, बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बारी स्क्रम मास्टर कॉल स्टार्ट करेगा, वो आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं आपको, कोई बोलेगा मैं यहाँ पे फंस गया हूँ तो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, इस तरह से होगा। बेसिकली आपको वो हेल्प लगा देगा। अच्छा भैया आपने अपने लीड से पूछा था, वो बोलेगा हाँ मैंने लीड से पूछा था, लीड से भी नहीं हो पाया, तो फिर आप अदनान से पूछेंगे, अदनान आपकी हेल्प करेंगे, फिर मैं हेल्प करूंगा, हम लोग आपकी जो आपके मैनेजमेंट में वो हेल्प करेंगे, ठीक है, उस चीज़ में। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर आपको कोई ज़्यादा मसला आ रहा होगा तो फिर हम आपके इंस्ट्रक्टर जो है, जैसे शरियार है या फिर मैं हूँ या शहान है, जो भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, या अदनान है, तो हम लोग आपकी फिर उस तरह से स्क्रम मास्टर हमसे खुद बात करेगा इंस्ट्रक्टर से, यार ये इसको मसला आ रहा है, इस बंदे को, टीम को इसमें ज़्यादा मसला आ रहा है, आप जो है ज़रा एक लेसन और बढ़ा दें इसमें, या कोई लेसन दे दें टीम को इसमें ना, ताकि वो समझ जाएं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल कंपनी का जिस तरह हम काम करते हैं 65 के अंदर, वही बिल्कुल मॉडल हमने रखा हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन पे काम होते हैं, ठीक है, और जिस तरह मैं काम करता हूँ इंटरनेशनल कंपनी में अदनान करते हैं, तो हम लोगों ने मिलकर इसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सेम फीलिंग मिले, ठीक है, कोई इसमें टर्मिनोलॉजीज भी सारी वही हो जो हम लोग इंटरनेशनल कंपनीज में यूज़ करते हैं, और उसके अलावा बिल्कुल वर्क एनवायरनमेंट भी वैसे ही हो, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली आप लोगों का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी का। डेली आपको डेमो भी देने पड़ सकते हैं कि कमर बोलेगा अच्छा कंप्लीट हो गया है, रिव्यू के अंदर है, कमर बोलेगा आप डेमो करें, डेमो करके दिखाएं, तो आप लोग जब भी कॉल पे आएंगे अपनी आपकी एप्लीकेशन चल रही हो रिएक्ट की, ठीक है, और डेमो के लिए आप रेडी हो। जी अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐड कर देता हूँ उसमें। अच्छा अच्छा, आपका किस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, बैक एंड या फ्रंट एंड? अभी हम सिर्फ रफली देख रहे हैं, कोई अदनान इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। हमारे जो 1-2 प्रोजेक्ट पे काम करना है, 2 प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं हमारे, अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स फिलहाल हैं, तो हम लोगों ने दोनों पे कोशिश करेंगे आप लोगों को उस पर लेके आए, काम करवाएं आप लोगों से, ठीक है, और इसमें टीम वर्क भी होगा, ठीक है। अर्षा का भी बैक एंड में मैं फिलहाल लिख रहा हूँ, अदनान आप देख लीजिएगा जो आपको सही लगे बाद में, ठीक है। और सर फ्रंट एंड बैक एंड पे काम करने को मिलेगा हमें? जी, दोनों पे मिलेगा साथ, दोनों पे काम करवाएंगे अदनान आपसे। बेसिकली वो इस तरह होता है ना कि अभी इस तरह अदनान प्रोडक्ट ओनर है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूँ, मेरे पास बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी फिलहाल। तो मैंने क्या किया, मैंने अदनान से डिस्कस करके बोला यार ये मुझे टीम है, अदनान बोलेगा ये मेरी टीम है हमारी, ये हमारा स्क्रम मास्टर है, और हमारे हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये हमारे पास। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि पहले एक प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे अदनान, जो हमारी ट्विटर वाली, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ट्विटर वाली जो एप्लीकेशन है उसको अदनान कंप्लीट कराएंगे, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बेसिकली उसके ओनर अदनान, इसका मतलब है अदनान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट करवाना काम, ठीक है, और आपको स्टोरीज देना कि भाई ये यूजर स्टोरी इतने पॉइंट्स की है, ये अर्षा करेगी, ये इतने की ये अली करेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से ना अदनान, मेरा ओपिनियन ये कि बैकएंड के अंदर जो है ना, हमारे पास अली को मैं बैकएंड एंड डेवऑप्स लिखता हूँ, क्योंकि डेवऑप्स का काम एंड में आएगा, फिलहाल अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं चाह रहा था कि जी कंटेनराइजेशन, डॉकर कंटेनराइजेशन पे भी थोड़ा सा काम हो, और अगर किसी और को भी इंटरेस्ट हो तो अली से डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं अली के साथ, ठीक है। तो अली को एब्सोल्युटली इसमें अली को ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अली को इस तरफ लेके आ रहा हूँ। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अली को इसमें अली को या शाहजेब को, जो लोग शाहजेब अली को जो है ना, आई थिंक बैकएंड में लीड दिया जाए, क्योंकि अली का काफ़ी एक्सपीरियंस बैकएंड के अंदर है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, अदनान आप देख लीजिएगा कैसे टीम बनती है, जैसे क्या पता अली के पास ज़्यादा डेवऑप्स का काम हो, बैकएंड आप किसी और को दे जी दें। जी मैं इसलिए ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि अली साहब मैं वैसे भी काम करता हूँ, अली ऑलरेडी हमारी टीम में काम करते हैं सिस्लीफाई के अंदर। अली ने कुछ ऐसे पहले हमें ज्वाइन किया था, तो बेसिकली इसलिए मुझे ये पता है कि अली का बैक एंड काफ़ी स्ट्रॉग है, लेकिन ये है कि अली को फ्रंट एंड भी करना पड़ेगा, जैसे आप साथ पूछ रहे हैं, एवरीबडी हैज़ टू डू फ्रंट एंड एज वेल, ठीक है। ठीक है अली, साथ ठीक है, आप जो है डॉकर और डेवॉप्स के अंदर जितना इसमें हम कुछ कवर तो नहीं कर सकते, तो पूरा एक नया कोर्स है, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन जो बेसिक लेवल का होगा ना डिप्लॉयमेंट वगैरह, तो आप अली के साथ मिलकर काम करेंगे। अदनान आपको आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, अदनान मैंने इसमें काम करना है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक जो कोर्स का है मन स्टैक है, ठीक है, तो मन स्टैक पे प्रोजेक्ट होगा सारा, वो गारंटीड है, बाकी चीज़ें गारंटीड नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप जल्दी कंप्लीट करके अदनान को बोलें यार ये हो गया, या सॉरी कमर को बोलें ये तो हो गया काम, अब मुझे नया टिकट दें, टिकट सारी अदनान बनाएंगे, ठीक है। ऊपर से प्रोजेक्ट प्लान मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से कितने 2 हफ्ते में क्या कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो आप लोगों के डे टू डे कम्युनिकेशन है वो स्क्रम मास्टर की हेल्प जो करेंगे। स्क्रम मास्टर का काम क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है प्रोडक्ट ओनर के साथ मिलके, तो वो क्या करता है डेली की स्टैंड अप मीटिंग करेगा, डेमोज लेगा, मेक श्योर करेगा हमारा प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है।
कोई भी हमारा जो कोई भी हमारा टीम मेंबर है वो पीछे ना रह जाए, ठीक है। अभी आप लोग इसमें स्टूडेंट नहीं है, आप लोग ऐसा आप इस तरह से आपको हम लेके आ रहे हैं इसमें कि आप एज ए एम्प्लॉय आ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। आप लोग बेसिकली ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि आप ट्रेनिंग, अब आपकी वर्क ट्रेनिंग है, इसमें कोई असाइनमेंट्स नहीं होंगे, इसमें काम होगा सिर्फ, ठीक है, कि ये करना है, उसको टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर वेटेज होगा, ये इतने घंटे का काम है तो वो इतने घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे काम वो, तो बेसिकली आपको फंस गए, कोई बात नहीं, आप अपने स्क्रम मास्टर से बात करें, अपने लीड से बात करें, ठीक है। और अगर आप फंस गए हैं फिर भी, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा कर ही नहीं रहा, सो देन ही इज नॉट बना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इस चीज़ पे, ठीक है। आप लोगों को, कमर को, अदनान को और इन दी एंड मुझे, हम सबको डेमोज देने पड़ेंगे पास करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग की सारी जो 3 महीने की मेहनत है, जिन्होंने 2 महीने से कर रहे हैं या 3 महीने से कर रहे हैं, ये सब मेहनत जाया जाएगी। बेसिकली आप लोगों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या फिर आपको नए वाले कोर्स में आना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होता, ये एक ही चांस होता है। इसलिए मैंने जी जैन, जी, just to add, आप भी बता दें, ऐड कर लें बिल्कुल इतना जी। sorry, जी जस्ट टू ऐड वन थिंग, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि जिस तरह जैन ने बोला कि सर्टिफिकेट और वो चीजें जो है ना, हम उसको बहुत प्रेस्टिजियस रखना चाहते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है ना टाई अप्स कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी टाई अप्स हैं कुछ कंपनीज के साथ, हम आगे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उनको जो है ना अपना सब कुछ शो करवाएंगे, ऑडिटिंग करवाएंगे, अपने स्टैंडर्ड्स दिखाएंगे, ठीक है। तब वो हमारे लोग जो है ना, जो हमारे ट्रेनीज हैं, और हमारे लोग जो हैं जो ग्रेजुएट होंगे सर्टिफिकेट के साथ, तो उनको फिर आगे जो है ना वो अपने साथ इंटरव्यू के चांसेस वगैरह देंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करें, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़े जैसे यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आपको बकायदा यहाँ पे जॉब वाला एनवायरनमेंट है और आपको सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कोडेव। जी जैन। जी अदनान, थैंक यू फॉर एडिंग अप। और एक बात इसमें बस मैं अदनान की बात में एडिशनल एक बात ये कर दूं कि अगर कोई, मैंने जैसे बताया, जो लोग इस तरह, मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हमसे नहीं हो पाया, हम लोग पीछे रह गए थोड़ा सा किसी वजह से, कोई मसला नहीं है, आप लोग फिर भी कंटिन्यू करें। बस अदनान को और कमर को लूप के अंदर ले लें कि भाई मैं कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ, तो मैं अगले वाले में थोड़ा सा एडिशनल उसमें आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। 3-4 हफ्ते आप उसमें क्या सीन होगा, आप 4th वीक में जाएंगे, 4 हफ्ते आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर दोबारा 2 हफ्ते ट्रेनिंग होगी, दोबारा से यही सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट भी पक्के हो जाएंगे, और आप लोग जो है उसमें स्टेट मतलब है उसके अंदर फिर आप डीप डाइव करेंगे, ठीक है, बेसिकली सही तरीके से आपको और नॉलेज बन जाएगी, जो लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि जैसे अदनान ने बताया, हमने ऑलरेडी हमारी पार्टनरशिप्स आपको पहले ही बताया था कंपनीज के अंदर। सबसे पहले तो हमें खुद भी बंदे चाहिए होते हैं 65 में, ठीक है। मैंने बताया अली को हमने ऑलरेडी हायर कर लिया है, शाहजेब को हमने ऑलरेडी हायर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये लोग आउटस्टैंडिंग है, ये लोग हमारे साथ 4 महीने से पढ़ रहे थे, तो इनका कंप्लीट होने वाला है कोर्स, और इन लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, ठीक है। तो ये जो 2 हफ्ते हैं, ये आपको बेसिकली इंप्रेस करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कि आप कमर को इंप्रेस करें और अदनान को इंप्रेस करें, और इन दी एंड जब मैं डेमोज वगैरह देखूँ, मैं देखूँ भाई मेरी प्रोजेक्ट कैसे पूरा हुआ है, उसमें आप मुझे भी इंप्रेस करें, ठीक है। और टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, आपके पीयर टू पीयर रिव्यू भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है इस बात का, आपको मैं ये अभी बताऊंगा इसमें, यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू क्या होता है, कि बेसिकली आपने जिन जिन के साथ काम किया है उनसे हम पूछेंगे आपके बारे में, ठीक है, कि आपके साथ काम करना कैसा लगा। क्योंकि देखें, कंपनी के अंदर सिर्फ टेक्निकल नहीं चाहिए होता, कंपनी के अंदर बिहेवियर कैसा है। आपको एक बंदे ने बोला यार मुझे हेल्प कर दो, आप उसको रिप्लाई कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, आप उसको बोलेंगे तमीज क्या होती है, जो हमें पता है, मेथड मैनर्स क्या होते हैं, आप उसको बोलेंगे अच्छा मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको 10 मिनट बाद बात करते हैं, चलिए इस टाइम पे बात कर लेते हैं, लेट्स हेल्प टुगेदर। वो फंस गया, उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, चाहे उसको अपना पूरा कोड भी देना पड़े, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, कि आप टीम के साथ कैसे काम करते हैं, और आपका जो जिसके साथ भी आप काम करें, आप उसको मेक श्योर करें वो बहुत ज़्यादा आपसे हैप्पी हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो नहीं, आप उनको हैप्पी नहीं कर सकते, तो उनके बारे में हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा बाकी लोगों से, सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे। अब एक फॉर एग्जाम्पल, ऐसे जैन एक टीम मेंबर है, ठीक है, मैं अपने बारे में बात करता हूँ। अब मेरे बारे में मेरे पीयर्स ने बोला यार ये बंदा सही से काम नहीं करता, टाइम पे आता नहीं, मीटिंग में भी नहीं आता, मेरी हेल्प भी नहीं की इसने, 10 दफा से मैंने पूछा, इट नॉट टेल मी एनीथिंग, ठीक है। और आपने क्या किया, अपने रिव्यू के अंदर लिख दिया ये। अच्छा, अब अगर ये बात सच है, तो आप लोग 10 लोग और भी तो है ना कॉल पे। यार ये किसी का म्यूट अनम्यूट हो जाता है बार बार, लेट मी म्यूट। अच्छा सॉरी। अब यहाँ पे 10 लोग और भी हैं, तो हर कोई जो है आपके बारे में यही लिखेगा, मेरे बारे में यही लिखेगा, यार जैन ने सही से काम नहीं किया। अगर एक ही बंदे ने लिखा है तो वो भी डाउटफुल हो जाता है, फिर यार ये क्या चक्कर है, एक बंदे ने बुरा लिखा है जैन के बारे में, एवरीबडी एल्स ऑल 10 अदर पीपल सेड गुड अबाउट हिम, सो देन इट मीन्स समथिंग एल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचा कि कोई गलत कर सकता है, कोई भी गलत नहीं कर सकता आपके साथ। और दूसरी बात है, फिर आपका जो रिव्यू है, आपके स्क्रम मास्टर हमें बताएगा कि यार ये इसने इस तरह काम किया था, इसने इस तरह किया था, क्योंकि हमारे पास तकरीबन इतना, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर लें, शायद कुछ पोजीशन इसके बाद फौरन हम कुछ इंटरव्यूज लेंगे, एग्जैक्ट ऐसा ही है ना। हमारे पास जी अपॉर्चुनिटी जी होगी इसका। एब्सोल्युटली, हम भी और हमारे पार्टनर फर्म्स भी
और टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज ऐड कर दूं ज़ैन ने जो बोला उसमें, देखें जितना मेरा और ज़ैन का एक्सपीरियंस है, हम कंबाइंड जो है ना, हमारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस जो है ना, वो 20 साल से ऊपर है, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज का, तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। आई कैन राइट इट ऑन अ स्टैम्प पेपर इवन, ठीक है, लाइक विद ब्लड, दैट आपके अगर एप्टीट्यूड, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड भी, लेकिन एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, टीम वर्क, ये चीजें अगर आपकी नहीं होंगी ना, ठीक है, तो आप एक्सेल नहीं कर सकते कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, कॉर्पोरेट की दुनिया में। ये चीज आप याद रखें, ये चीज मस्ट है, जिस तरह ज़ैन ने बोला, ये सारी चीजें आपने डेवलप करनी है। हम यहाँ पे सिर्फ स्किल्स नहीं करवा रहे, ठीक है, जो टेक्निकल स्किल्स हैं, ये सारी चीजें आप में जो है ना यहाँ पे ऐसे ही डेवलप होंगी, जो आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये टीम है, ये कंपनी, और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और हम ये चीजें डेवलप करनी है खुद को, इसे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट ही समझें इसको, ठीक है। इसको ऐसे ही आपने पकड़ के चलना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरे स्किल्स जो है ना लेके चलें और कंट्रीब्यूट करें और खुद को उस तरह से ढालें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जैन। जी, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसमें ये बात तो कंप्लीट हो गई सारी, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पहले कोर्स से पहले ही बताई थी, स्टार्ट होने से पहले, अब दोबारा से रिपीट कर दिया सब कुछ, और इसकी इम्पोर्टेंस बताई कि आखिरी 2 हफ्ते आर दे आर क्वाइट एसेंशियल, उसके बगैर कोई पास नहीं कर पाता, ठीक है? और बाकी भी सारे जितने भी आपने क्विज़ेज़ हैं, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी कंप्लीटेड, ठीक है? इसमें पास फेल कोई नहीं है, बस कंप्लीट कर लें, पास हो जाएँगे। मार्क्स कोई नहीं है, सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ही हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? बस ये लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा, तो मार्क्स की टेंशन नहीं लें। और अगर कुछ चीज़ में फँस गए हैं तो हम आपके लिए तैयार हैं, हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास ऑपरेशंस के अंदर टीम भी है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आखिरी 2 हफ्ते। अच्छा, इसके अलावा अब एक मैंने अदनान की एक बात सॉफ्ट स्किल के बारे में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक बंदे का पीयर रिव्यू मैंने किया था, मेरे साथ काम करता था वो, मेरे अंडर बेसिकली मेरी टीम में, मेरे अंडर मैं उसको मैनेजर था उसका। आयरलैंड में काम जब मैं कर रहा था, तो उसमें क्या होता था कि बेसिकली उसके ज़्यादातर रेट क्या आए थे कि उसका नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम था जॉन, ठीक है? तो क्या होता था कि वो किसी को लिखता था ना जब भी, तो लिखता था हे जॉन या फिर हे ज़ैन, ऐसे लिखता था वो, समझ रहे हैं आप? हे ज़ैन, कैन यू हेल्प मी? ठीक है? अच्छा, इसका क्या रिव्यू आया था इस बंदे का, कि ये बंदा जो है ना सबको, सबके नाम कैपिटल में नहीं लिखता, हालाँकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन कॉर्पोरेट है ना, तो 2-3 लोगों ने ये बोला यार मेरा नाम इसने कैपिटल में, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, ठीक है? क्योंकि नाम लिखना चाहिए ज़ैन इस तरह करके, सही है? कैपिटल में नाम लिखते हैं ना, आपको पता है सबको। तो इस तरह करके क्या हुआ कि उसको जो है ना उसके 2-4 उसके जो पीयर्स थे उन्होंने ये बात बोली थी। तो फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार देखें थोड़ा-सा ये है आपके पीयर्स के बारे में बोला है, इस पे थोड़ा-सा काम करें। ये सॉफ्ट स्किल है, इससे इंजीनियरिंग का ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि लोग बात करते हैं इसके बारे में। छोटी-सी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस तरह किसी से बात करते हैं, ठीक है? किस तरह आप एक टीम के अंदर मिलके किस तरह आगे चलते हैं। और हर छोटी-छोटी बात बेसिकली उसके तमीज़ से उससे बात की जाए, प्लीज़ यूज़ करें, थैंक्स यूज़ करें, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने लिखना है कि अली को, ठीक है? हे अली, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? ठीक है? हेल्प मी विद दिस विद टास्क 101 फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी टास्क का नंबर है, ठीक है? इस तरह से और बेसिकली उससे पूछना है आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक कॉल प्लीज़, ठीक है? इस तरह करके आप समझ रहे हैं कि बेसिकली उसको तमीज़ यूज़ करना है, मैनर्स यूज़ करना, ठीक है? और इस तरह की सॉफ्ट स्किल बहुत सारी होती हैं, आपको अदनान साथ-साथ लेके चलेंगे। मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा था अभी यहाँ पे कि सिर्फ कैपिटल में ना लिखने की जी वजह से जैन, मैं एक उसका चीज और, आया था। जी, जी। जी मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं इसमें, बिल्कुल आपने जो एग्जांपल दी बेहतरीन एग्जांपल है। मैं एक और एग्जांपल कर दूं। दो बंदे हैं आपके पास, ठीक है, कंपनी में, ठीक है, मैंने खुद देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा। दो बंदे हैं, एक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, एक टेक्निकली जो है ना वो 60-70-80% है, ठीक है, इस तरह। जब आपके प्रोजेक्ट्स के बात आएगी, ठीक है, क्लाइंट फेसिंग की बात आएगी, प्रोजेक्ट्स की बात आएगी, ठीक है, तो अगर आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड, आपकी वो चीजें अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कंपनी आप जो है ना उसमें एक्सेल इस तरह नहीं कर सकते कि आप क्लाइंट फेसिंग नहीं कर सकते, आप मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। आप एक साइड पर बैठे कोडिंग करते रहेंगे, लेकिन आप मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते, आप एक्सेल नहीं कर सकते। आपको ये चीजें, जिस तरह जैन ने बोला कैन यू प्लीज डू दैट, थैंक यू सो मच, आपसे ये चीज मिली, ये चीजें आपको अपने पीयर्स के साथ भी बहुत ज्यादा फायदा देगा, आपको क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा फायदा देगा। कल को आप मीटिंग्स करेंगे क्लाइंट्स के साथ, सारी चीजें करेंगे, मिनट्स बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। क्लाइंट्स आपके लिए वाउच करेगा कि हाँ ये बंदा इंतहाई प्रोफेशनल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और ये बंदा जो है ना मेरी सारी इश्यूज जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर रहा है, हर चीज सही तरीके से लेके चल रहा है।
This is extremely important. If you have that, you can excel in your corporate life. Just as an example, your main example is, so please focus on everything we are saying here, okay? जी, अभी इसको भी बस मैं थोड़ा-सा इसी वाली एक चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कि अदनान ने जो बोला है ना, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम लेट्स से यहाँ पर हम लिख देते हैं नाम एक बंदे का जॉन, ठीक है, एक जॉन बंदा है, उसने काम किया है इस टीम के अंदर, ठीक है, और एक बंदा है पीटर, ठीक है, ये 2 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखेंगे ना कि उसकी जॉन ज़बरदस्त कोडिंग करता है, बेस्ट कोडर है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देता है, 90% का मतलब बेस्ट है वो, ठीक है, 100% तो कोई भी दुनिया में नहीं होता, तो 90% का मतलब है इज़ द बेस्ट, टॉप क्लास कोडिंग है। एल्गोरिथम भी बेस्ट करता है, एवरीथिंग बेस्ट, उसको बड़ा काम दे दो वो करके ले आता है, ठीक है, लेकिन उसकी सॉफ्ट स्किल कम अच्छी नहीं है, ठीक है। अब उसको बोलो डेमो करो, वो डर जाता है, डेमो कैसे दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसको बोलो कि भाई आप किसी से बात करो क्लाइंट से, आपका क्लाइंट बिगाड़ देगा वो, उसको तमीज़ ही नहीं होगी बात करने की, मैनेज नहीं होंगे, जैसा अदनान ने बताया फॉर एग्जाम्पल। और एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है पीटर, उसकी इंजीनियरिंग स्किल 60% है, थोड़ी देर में समझता है, कोई बात नहीं, कुछ कॉपी कर लेता है किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, काम करके दे देता है, 60% भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ देर लगाता है कि कुछ ज़्यादा हेल्प लेता है लोगों से, लीडरशिप में ज़्यादा पूछेगा, स्क्रम मास्टर को बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेक्चर से बात कर लें, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा ऐसा वो इंप्रूव होगा। 60% का मतलब है इंप्रूव हो रहा है, जीरो तो नहीं है ना, ठीक है। 50% से जो नीचे होगा वो अच्छा नहीं होता, लेकिन 60% तो अच्छा है, लेकिन उसकी जो सॉफ्ट स्किल है ना बेस्ट है, 80% है, तो बेसिकली इसको हायर करूंगा मैं, कंपनी इसको हायर करेगी, ये बंदा हायर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसको हम, इसकी इंजीनियरिंग स्किल 60% है, इसको हम कुछ कोर्सेज करा के, सर्टिफिकेट्स करा के, इसको हम अब और थोड़ी सी मेहनत करके इसको ऊपर ले आएंगे, लेकिन सॉफ्ट स्किल इतनी अच्छी है, तो क्लाइंट के साथ दे दो, क्लाइंट को बेसिकली क्लाइंट खुश हो जाएगा इसके साथ, या फिर आप टीम किसी भी टीम में डाल दो, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी टू वर्क विद हिम, ठीक है, हर कोई इससे काम करने में खुश होगा। जो ऊपर वाला बंदा है, जो किसी को सलाम भी नहीं करता, ना उसको सलाम दुआ करता है, ना कुछ पूछता है उससे, ना कोई बात करता है, ठीक है, ना उसको क्लाइंट को दे दो तो क्लाइंट के पास टाइम पे आता है, उसको कुछ बोलता ही नहीं है, क्लाइंट को हैप्पी भी नहीं करता। क्लाइंट के अलावा टीम भी हमारे क्लाइंट ही होते हैं एक तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है कि अब आप हम लोगों की 365 के अंदर डिफरेंट, आपको मैंने दिखाया था, ग्रुप्स हैं, 3-4 हमारी स्क्रम टीम्स हैं फिलहाल अभी, ठीक है, उसमें 6-6 7-7 लोग होते हैं। अब क्या होता है कि बेसिकली कभी ये होता है कि मैं बोलता हूँ यार अदनान को बोलता हूँ, अदनान ऐसा करते हैं, अली को जो है इसमें डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो उसमें अली की वहाँ जरूरत ज़्यादा है। तो अब अली अगर ऐसा बंदा है ना कि अली ऐसा बंदा होना चाहिए फॉर एग्जांपल अली, कि वो हर टीम के अंदर जब भी जहाँ भी जाए, एवरीबॉडी इज हैप्पी टू हैव हिम, ठीक है, एवरीबॉडी बोलता है यार ये बंदा जबरदस्त बंदा आ गया हमारे साथ काम करने के लिए, ठीक है, चाहे उसको ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं आती, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो आप सीख जाएंगे साथ साथ। समझ जो वर्क मैनर्स हैं, वर्क एथिक्स है ना, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन 2 हफ्तों में आपके लिए, ठीक है। तो ये सब बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे दी, एवरीथिंग कोडिंग है, सब कुछ नहीं होता। अदनान ने बताया आपको, मैं तो कहता हूँ 50-50 होता है, लेकिन आप 60-40 भी कर लें फिर भी, ठीक है। आप चाहे बेस्ट कोडिंग बन जाए ना, अगर आपको सॉफ्ट स्किल नहीं आएगी, आप आगे नहीं जा सकते करियर में अपने, ठीक है। और इवन फ्रीलांसिंग में भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप फ्रीलांसिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रीलांसिंग में तो मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप क्लाइंट से जब बात करेंगे, आपको आता ही नहीं होगा तो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपसे डीलिंग नहीं करेगा कोई भी, मेरे ख्याल से। अदनान व्हाट डू यू थिंक? उसमें भी बहुत ज़रूरी होगा ये, जी, जी, फ्रीलांसिंग के अंदर भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, आप उसका मैसेज समझ नहीं सकते, ठीक है? और आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आपको प्रोजेक्ट खत्म करना या प्रोजेक्ट चलाना तो दूर की बात है, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये मसले मसाइल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और सॉफ्ट स्किल, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो एचआर के रूल्स होते हैं ना बड़े कॉर्पोरेशंस में, ज़ेन वाउच करेंगे इसके लिए, बहुत सख्त एचआर के रूल्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपका कोई क्लाइंट है ना, आप उससे अच्छे तमीज़ से बात करें, आप उसे अच्छा लेके चल रहे हैं। आपकी जो आउटसोर्स करते हैं ना चीज़ें, सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, आप जो काम अपना आउटसोर्स करते हैं, आप उसके क्लाइंट होते हैं, ठीक है? मतलब आपकी कंपनी की तरफ से उनको पेमेंट जा रही थी, लेकिन आप उनसे जो डील करते हैं ना, वो डीलिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हो। ये नहीं कि आप उसके क्लाइंट हैं तो आप रूड हो जाएँगे। आपके एचआर पॉलिसीज़ जो है ना, हमें अपने ओरिएंटेशंस में, बड़े-बड़े फर्म्स, कॉर्पोरेशंस में ये चीज़ें जो है ना, एक बताई जाती थी कि अच्छा आपने फिर उनसे कैसे डील करना है, आप अपने कॉलीग्स से कैसे डील करना है, ठीक है? आपने अपने क्लाइंट से कैसे डील करना है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसके, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों पे अमल करें, ताकि आप इंशाल्लाह एक्सेल करें आगे। और हमारा भी यही एम है कि आप यहाँ से जाएँगे, आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, आप कहीं पे जॉब करेंगे, ठीक है? हमें हमें अपने टेस्टिमोनियल में बोलें कि हाँ, मैंने गोडेव से किया है, मेरे पास ये सर्टिफ़िकेट है, और कल को जो है ना, आप हमारे लिए वाउच करेंगे। तो दिस इज़ रियली गुड फॉर अस, तो प्लीज़ जितना आप जो है ना हमें स्क्वीज़ कर सकते हैं, हमसे, मेरे से और ज़ेन से जितना आप हमारा एक्सपीरियंस निचोड़ सकते हैं, आप जो है ना स्क्वीज़ करें उसको, पकड़ें उसको, ठीक है? और उसको जो है ना पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि
टेक्निकल स्किल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, वो इंटरनेट पे मिल जाती है बहुत सारी। एक्सपीरियंस का जो है ना वो अल्टरनेटिव नहीं होता। जो चीज़ मैंने अपनी जिंदगी में 10 सालों से ज्यादा के एक्सपीरियंस पे सीखी है ना, और जिस तरह ज़ेन ने अपनी जिंदगी में 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस में डिफरेंट जगहों पे काम करके सीखी है, वो चीज़ आपको हम ही से मिलेगी, या आपको अपने बाकी जो सीनियर्स आप कल को काम करेंगे तो उस वो वहां से मिलेगी। तो आप जितना इन 2 हफ्तों में निचोड़ सकते हैं, ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप उसको पकड़े। ठीक है, थैंक यू जी जैन। जी बस मैं अली से, अली इरफान, असल में मैंने अली देखा, एक और भी अली हमारे साथ हैं, अली इरफान। तो उनसे मैंने पूछा है कि अली आपको बेसिकली स्टार्ट में फ्रंट एंड पे काम करना है या बैक एंड पे करना है। अच्छा, हमारे पास जो है बैक एंड का 1 2 3 तकरीबन बराबर है अभी तो इट्स फाइन। और जैसे जैसे आते रहेंगे अस्सलाम कमर आप वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक इशू है, मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहूंगा जब ये क्लास खत्म हो जाए तो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अदनान आप देख लीजिएगा इनको, ठीक है, अदनान, और आप इनसे बात कर लें, कोई मसला नहीं है। जी जी, कौन कौन था ये? ये अली इरफान, अली इरफान। अच्छा अली इरफान, अच्छा आप ठीक है, ओके। यहाँ पर इनका पता नहीं व्हाट्सएप वगैरह है या साल से पूछ, साल आप चेक कर लें, अगर है तो अदनान उनसे रब्ता कर लेंगे, और अगर बेसिकली नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दें अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अच्छा तो हमें स्टार्ट करते नो हैं प्रॉब्लम, मैं कर। अब। जी ठीक है, असल में बस ये अब जो असल जो काम की तरफ मैं आता हूँ, सॉरी म्यूट हो गया था। अब जो है असल काम की तरफ आता है कि प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले आप लोगों ने देखा स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है यहाँ पे। स्प्रिंट के गोल क्या है, आप लोगों के लिए क्या गोल है? पहले तो ये है कि आप सबको प्रोजेक्ट डेमो देना पड़ेगा, अपना अपना जो जो आपने काम किया उसका डेमो देना पड़ेगा। आपने स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा, सर मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, ठीक है। ठीक है, वो आपको अदनान कभी भी पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि आप वो नहीं। अच्छा अदनान, इसमें हमारा एक दिन जो ऑफ होता है वो किस दिन होता है? एक दिन स्क्रम मीटिंग नहीं होती, फ्राइडे होता है, कौन सा दिन होगा इसमें, जी, या संडे होगा? वो संडे होता है सर। संडे होगा, ठीक है। संडे को ये मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, ये वाली। तो लेकिन काम आपको संडे को भी करना है, इसका मतलब ये छुट्टी होगी क्योंकि काम बहुत ज्यादा होगा। संडे को भी काम करना है, ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने 8 हफ्ते का कोर्स बनाया हुआ है, इसमें हम लोग इससे ज्यादा इसको कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को बहुत ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी अब आखिर में, ठीक है। क्योंकि वरना फिर 3 महीने का कोर्स हो जाता है, फिर लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता कि भाई इतना लंबा हो गया कोर्स, ठीक है। इसलिए हमें इसको स्क्वैश करना पड़ता है बेसिकली। वरना तो असल में आइडियल तरीका तो ये है कि पूरा कंप्लीट कर लें कोर्स, उसके बाद स्टार्ट करें 2 हफ्ते का। लेकिन इससे चलता नहीं है, फिर वो कोर्स लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई 8 हफ्ते में हमें ये 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाए। इस वजह से हमें इस तरह से करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वर्क इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा, अब ये हमारा दूसरी चीज़ होगी पीयर टू पीयर परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपकी जो है आपकी जो है टोटल परफॉर्मेंस, ठीक है। जो बेसिकली आपकी, मैं, अदनान और कमर, हम लोग आपको जज करेंगे, या जिस तरह भी आपको बेसिकली आपके काम को हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं, वो हमारा अपना ओपिनियन होगा। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल कमर से पूछूंगा कमर कैसा है, अदनान, मैं भी आपका रिव्यू करूंगा, ठीक है, अदनान भी आपका रिव्यू करेंगे, और कमर भी आपका रिव्यू करेंगे। तो ये एक तो आपके फ्रेंड्स सारे आपके रिव्यू करेंगे, और आपके जो है, और बाकी हम 3 भी आपके रिव्यू करेंगे। उसके बाद बेसिकली आप पास होंगे, ठीक है। तो ये आप अपने ध्यान में रखें इस तरह से। और कंपनी में भी ऐसी होता है, कंपनी के अंदर क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं, ठीक है। तो ताकि ऐसा ना हो कि बेसिकली कोई कोई बंदा कोई भी उसको पसंद नहीं करता काम करने के लिए, तो फिर ऐसे बंदे को कंपनी रखती नहीं है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। और ऐसा बंदा फिर हमारे सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई भी नहीं है, ठीक है। इज नॉट गोना गेट अ सर्टिफिकेट के उसको कोई काम भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, वो ना वो मीटिंग्स में आता है, ना वो किसी से अच्छी तरीके से बात करता है, तो इज नॉट गोना गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, और ये मैंने शुरू से फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अली इरफान से बात कर लेंगे, वो अदनान, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, पहला जो प्रोजेक्ट मेरे पास है उसमें यह है कि हमारे पास यहाँ पे मे बी न्यू शीट यहीं पे बना लेते हैं, इसी वाले में। स्प्रिंट प्लानिंग, ये जो हमारे पास है ये है मर्न की MD 2232, ठीक है। इसकी ये स्प्रिंट प्लानिंग है, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो प्रोजेक्ट 1 है उसका नाम है बेसिकली ट्यूटर API मैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मतलब क्या है, इसमें हमने करना क्या है, मैंने पहले बताया था, मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो मुझे, और ये इसके जो टिकट्स बनानी है वो आपने बनानी है कमर, ठीक है, बेसिकली। और इसकी स्टोरी पॉइंट्स वगैरह आप अदनान से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वैसे आपको फिर मैं भी थोड़ा बहुत इंडिकेट कर दूंगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने बेसिकली एक, फिलहाल अभी जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें करना क्या है कि एक बंदा भी हम सिलेक्ट करते हैं खुद ही, अभी हम मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से हम कोई भी बंदा सेलेक्ट कर लेते हैं जो मशहूर है। आई थिंक आई डोंट नो, लाइक पाकिस्तान में मुझे लगता है इमरान खान मशहूर है ज्यादा,
तो हम उसको पिक कर लेते हैं फिलहाल अभी, या फिर कोई और चाहे तो किसी को पिक कर सकता है। मैं अभी उसके बारे में एज ए रेफरेंस बात करता हूँ इमरान खान को लेकर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैं सपोर्ट करता हूँ या कोई ऐसी बात है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि आई थिंक उसके ट्वीट सबसे ज्यादा मशहूर होंगे मुझे लगता है इस टाइम, पॉलिटिकल सिचुएशन जैसी है, ठीक है। तो मैं उसका नाम यूज करता हूँ इमरान खान का, कि भाई वो हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जिसके ज्यादा फॉलोइंग है, ठीक है। अच्छा, उसका बेसिकली करना क्या है हमने, कि हमने ट्विटर की एपीआई यूज करनी है टू फेच इमरान खान ऑल ऑफ हिज ट्वीट्स। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि उसके सारे ट्वीट्स हमने लेने, जो भी वो करता है, और हमने अपनी वेबसाइट पे उसको शो करना है, ठीक है। ये टास्क है हमारा। अच्छा, इसमें फ्रंट एंड पे हमारा अच्छा बेस्ट यूआई होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग बेस्ट बनाएंगे उसको यूआई को, उनको बेसिकली जाहिर सी बात है, हमने जैसे पहले बताया अभी हमारे पास लाइनअप है कुछ इंटरव्यूज वगैरह, तो हम उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे अच्छा यार आपने जबरदस्त काम किया था इस पर, आप इस कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहेंगे, वो बोलेंगे यस, तो हम बोलेंगे अपनी आपको फिर हम सीवी में भी हेल्प करेंगे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर हो जाएगा, सीवी की तो जरूरत भी नहीं है, आपका गिटहब और लिंक्डइन काफी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों चीजें हमारे पास, आपको हम दिखा देंगे उनको। तो लेकिन इसमें आपको वही बात आ गई कि आपको हाई परफॉर्मेंस देनी है हर चीज में, तो यूआई पे मेहनत करनी है, सर्च करनी है। भी आपके पहले 1-2 दिन यूआई पे गुजरेंगे कि आपने मेहनत करनी है भाई किस तरह का लुक होना चाहिए, उसके ट्वीट्स तो वहां से आ रहे हैं, दिखाऊंगा कैसे मैं अपने पेज पे, हमारी वेबसाइट है सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रही है, ठीक है। तो अब काम क्या है, वेबसाइट जो होती है वेब ऐप रिएक्ट बेस्ड, या फिर मर्न लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मर्न है, खाली मर्न बेस्ड रिएक्ट ऐप, सॉरी रिएक्ट नहीं, वेब ऐप, ओके, फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव, हर किसी मोबाइल पे और ब्राउजर पे चलनी चाहिए, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ओके। और इसमें करना क्या है इसने, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये तो मैं इसकी फीचर्स लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसका पहले वो लिख देता हूँ कि करना क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके वो क्या है, फेच ट्वीट्स फ्रॉम एनी फेमस पर्सनालिटी, दुनिया में कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप पिक कर लें, हर किसी का अपना प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो हर किसी कोई भी अपना पिक कर सकता है, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिलके काम करेंगे, कॉपी कोड कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लेट्स से 2 बंदों ने काम किया बैकएंड पे, 3 बंदों ने, तो आखिर में क्या हुआ, एक एपीआई किसी ने बनाई, एक एपीआई किसी ने, लेकिन आखिर में कोड तो कंबाइन हो गया कि बेसिकली गिट पे काम होगा। और उसकी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा अभी नेक्स्ट फ्राइडे को, कि भाई किस तरह से हम गिट को मिलके काम करते हैं एक साथ, मर्जिंग क्या होती है, ब्रांचेस पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, ब्रांचेस कैसे बनती हैं, ब्रांचेस पे कैसे काम होता है, वो एडवांस लेवल का गेट जो है वो मैं दोबारा से उसका रिवीजन शायद पहले कराया था, एक बार दोबारा से आपको मैं रिवीजन दूंगा उसका फ्राइडे को, ठीक है। ताकि आप मिलकर काम कर सकें प्रोजेक्ट में। कंपनी में काम मिलके होता है, अकेला कोई भी काम नहीं करता, तो ये जो 2 हफ्ते हैं मिलके काम करना है, ठीक है। और हम आपको कमर और अदनान को खुद ही अलग अलग लोगों के साथ डालेंगे काम करने के लिए, उनको पता होगा ये इसके साथ काम करना है, आपने इसके साथ काम करना है, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, फेच ट्वीट्स फ्रॉम एनी फेमस पर्सनालिटी एंड डिस्प्ले ऑन द फ्रंट एंड, ठीक है। दैट्स इट। tweets should be tweets on this web app should be searchable and paginated, ठीक है। पेजिनेशन आपको इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें 2 चीजें आप लोग देख रहे हैं, सर्चेबल एंड पेजिनेटेड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हैं तो रिएक्ट बेस्ड सर्च हो सकता है, आपको बैकएंड करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट के अंदर स्टेट्स होती है, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में, ना कि भाई अच्छा इमरान खान ने फॉर एग्जांपल ट्वीट की हुई है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है फॉर एग्जांपल। अब आपने पाकिस्तान जब लिखेंगे ना तो वो वाली ट्वीट भी आनी चाहिए, उसकी डेट भी आनी चाहिए, साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर कोई इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज भी, तो अपनी मर्जी से आप यूआई डिजाइन करेंगे, हमें प्रपोज करेंगे कि भाई ये यूआई कैसा लग रहा है आपको। ये आप लोगों ने पहले भी आप सबने काम कर, अक्सर लोगों ने आप लोगों से काम किया हुआ है इसमें, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो हम आप अपने लीड से बात करेंगे, क्योंकि लीड ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से काम किया हुआ हमारे साथ, ठीक है, ताकि आप उनसे पूछ सकें। ओके, अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। ये प्रोजेक्ट है सिंपल एज दैट, एक वेबसाइट बनाएंगे आप लोग, उसके ऊपर आपने किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का आपने फिक्स कर लेना है कि इसके आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एड ऑन क्या है, एड ऑन वो होगा जो लोग आउट परफॉर्मिंग है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। एड ऑन जो होता है ना वो कंपलसरी नहीं होता प्रोजेक्ट का, वो सिर्फ वो लोग अगर करेंगे तो बेस्ट फॉर देम, और मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा आप करके दिखाएं इसको भी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि
be able to select a person, be able to select from या बल्कि इसमें बेस्ट ये होगा कि be able to fetch tweets by providing account number, Twitter account number, ठीक है। इसमें क्या सीन है, इसके अंदर ये होगा बेसिकली कि आप लिखेंगे अब सर एक बेसिकली आप एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे, उसके अंदर लिखेंगे फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं इमरान खान की क्या आईडी है, जैसे इमरान खान उसकी आईडी है, इमरान खान पीटीआई में भी, आई डोंट नो, ठीक है, ये उसकी आईडी होगी शायद। अब जब आप ये लिखेंगे ना ऐड के साथ, तो वो आपको सर्च करके सारे इसके ट्वीट दिखा देगा, सही है। इसमें ये बेसिकली अच्छा सारे नहीं दिखाएगा, मैं सारे का नहीं बोल रहा, सारे निकालना बहुत मुश्किल काम है, ट्विटर अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ वो आप जब देखेंगे ना आगे फेस करेंगे प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें मैंने बताई भी नहीं है, वो आप जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम ये आएगी कि सारे ट्वीट्स आप निकाल नहीं सकते प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक मसला आएगा। तो जब आप उस पर आएंगे ना मसले पे, अदनान आपको गाइड करेंगे और कमर आपको गाइड करेंगे कि भाई क्या मसला, वो क्यों मसला आ रहा है, क्योंकि ट्विटर फिर आपसे पैसे मांगेगा। अगर आपको ट्विटर का सारा डेटा चाहिए उससे पैसे मांगेगा, तो हमें सारे ट्वीट नहीं चाहिए होंगे, हम आपको बोलेंगे आप बस लास्ट 20 निकाल के दिखा दो, बस काफ़ी है, ठीक है, काम हमारा हो जाएगा इसमें। ओके, तो बेसिकली ये हमारा एक आखिरी जो इसका एड ऑन है ये है कि आपके पास पेज के ऊपर सर्चेबल, पहले तो आपने ये कंप्लीट करना है लाजमी, कंपलसरी सबने, ये वाला पार्ट ये कंपलसरी है। एड ऑन हमारा मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है, एड ऑन है, ठीक है। ये सिर्फ हाई परफॉर्मिंग होता है ना, ए ग्रेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, 9A+ स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये उनको निकालने के लिए इसमें से, ठीक है। जो लोग ये करेंगे बेसिकली वो टॉप लेवल के होंगे, सबसे पहले हमारी नज़र उन पर होगी, ठीक है। उनको हम बेसिकली इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक मॉक भी देंगे, आपको मैंने बताया था कि आप लोगों का एक मॉक भी होगा, नेक्स्ट वीक में आपका एक मॉक भी होगा। अच्छा, मॉक के लिए मुझे एक बात मैं अभी अदनान से और बाकी टीम से जो आपके वो हैं शर्मीन से मैं कोऑर्डिनेट कर लूँगा कि बेसिकली उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको बुक कराना पड़ेगा, हमारा एक सिस्टम है उसके जरिए, ठीक है, ताकि सबको एक मॉक का जो है वो मॉक इंटरव्यू का मौका मिलेगा, ठीक है, सबको हाफ एन आवर का, ठीक है। इसमें टेक्निकल भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, तो वो बेसिकली नेक्स्ट वीक होगा। एड ऑन एंड सर्चेबल। अच्छा, मैं यहाँ पे एड ऑन की जगह कंफ्यूजन है तो ऑप्शनल लिख देता हूँ, ये ऑप्शनल टास्क है, ठीक है, इसका बस ये मतलब है इसका। सर्चेबल का मतलब है कि ट्वीट सर्च करना, ये गुड क्वेश्चन है आपका। शुड बी ये लिखा हुआ था ट्वीट्स ऑन दिस वेब ऐप। अब जो बंदे के ट्वीट्स है ना वो तो होना ही है ना सर्चेबल। एक बंदा सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली जो आप लोग बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जो कंपलसरी है, उसमें आपका एक प्रीफिक्स बंदा होगा। आपसे हम पूछेंगे किस बंदे को सिलेक्ट किया आपने, आप बोलेंगे यार मैंने जो है वो क्या नाम है उसका, जो बाइडेन को सिलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। आपने बोला उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, हम बोलेंगे ठीक है सही है, बस आपने उस पर रहना है। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके अंदर आप उसकी ट्वीट सर्च भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। अब आपने 50 फॉर एग्जाम्पल उसकी ट्वीट्स आपने सर्च कर ली हैं, ठीक है, मतलब आई मीन आपके पास पड़ी हुई है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो उसमें से जो उसके ट्वीट्स उसको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कहीं उसने मे बी लेट्स से कोविड के बारे में बात की होगी, तो आप लिखेंगे कोविड, तो वो कोविड वाला ट्वीट सामने आ जाएगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर मैंने बताया मार्क्स तो कोई नहीं, सिर्फ पास और फेल है, ठीक है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एक तरह से कि टास्क में कितना वजन होना चाहिए। तकरीबन हमारा 20% टास्क जो है यूआई पे भी है, लेट्स से 15% है। यूआई से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके उस पर ग्रेडिंग पे, लेकिन उससे एक चीज़ ये पता चलेगी आपने रिसर्च कैसे की, क्योंकि यूआई यूएक्स इज ऑल अबाउट रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च स्किल्स भी इसमें बनानी पड़ेंगी आप लोगों को, कि आप जाके देखेंगे अच्छा इस तरह का ऐप बनाना है तो पहले कौन से मार्केट में ऐप पड़ेंगे इस तरह के, ठीक है। आप लोग आपको कोई फ्रेंड है यूआई यूएक्स में, उससे ही बात कर सकते हैं कि भाई मैंने इस तरह से ट्वीट को दिखाना है, पेज जनरेट भी करना है, ऊपर सर्च भी लगाना है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या तरीका होना चाहिए, उसको आपको अगर पेपर पे ड्रॉ करें, फिग्मा पे आप लोगों का एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है, वो बेसिकली आपको फिग्मा पे की वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, कोई ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा। कमर आपको बता दें कैसे करना है वो, ठीक है। फिग्मा पे बेसिकली कौन सा ट्यूटोरियल वॉच करना है पहले। फिग्मा क्या होता है, यूआई बनाएंगे पहले उस पर आप, जब यूआई आपका अप्रूव हो जाएगा ना, उसके बाद आपने अदनान आपको अप्रूव कर देंगे कि भाई यहाँ पे मुझे हैप्पी हूँ उससे मैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यूआई अच्छा नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, फर्क तो पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिकली आप फेल नहीं होंगे उससे, ठीक है, ये मेरा कहना, क्योंकि कुछ लोग अच्छे नहीं होते यूआई में। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अगर मुझसे आप यूआई बनवाएंगे मुझसे अच्छा नहीं बनेगा यूआई, ठीक है, किसी कलर्स किसी को अच्छे नहीं समझ नहीं आते, तो इससे इसका मतलब नहीं कि आप फेल नहीं होंगे, लेकिन इतना बुरा भी होना चाहिए कि भाई उसमें फंक्शनैलिटी भी नहीं आ रही, तो हमें फंक्शनल वेबसाइट चाहिए, ठीक है, चलती हुई पूरी। और अगर यूआई भी है अच्छा तो कोई किसी को कॉपी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, आप बता दें बस अदनान को मैंने यहाँ से कॉपी किया, यू हैव टू टेल इट, यू नो, एटलीस्ट बताना जरूरी है
कि मैंने यहाँ से उठाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या पता वो कॉपीराइटेड हो, फिर हमें मसला हो जाए ना, ये भी मसला होता है। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट हमें मेक श्योर करना होता है कॉपीराइटेड चीज कोई भी यूज ना करें, इमेजेस भी कॉपीराइटेड यूज ना करें, कोई किसी का यूआई भी ऐसा ना हो कि हम किसी का चोरी कर लें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती ना, भाई हमने यूआई बनाया हुआ, आप पैसे दें हमें आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो काम नहीं करना। जी, और ठीक है, कल को जिन कॉपीराइट क्लेम्स भी आ सकती है ना, अगर बिल्कुल कल एग्जैक्टली। को विजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये जी भी जी है। और देखें फंक्शनलिटी, जिस तरह जैन ने बोला, जरूर नहीं कि आपको कलर ग्रेडिंग, ठीक है, और थीम्स और इन चीजों का ज्यादा आइडिया हो, ठीक है। वो चीज आप कहीं से इंस्पिरेशन भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं। जरूर चीज क्या है कि वो उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर हो, ठीक है, वो इंटरेक्टिव हो, उसकी इंटरेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर हो। ये नहीं है कि मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ कहीं पे जा रहा है, ठीक है, और फुली रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ताकि मैं अगर उसको टैब पे देख रहा हूँ तो वो जो है ना, वो उसे ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। अगर मैं सेलफोन पे देख रहा हूँ तो उसे उस वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। सेम उसको देना चेंज करना चाहिए, अपना डिजाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी का साइड जो है ना, उसको आपने देखना है कि ये बिल्कुल टॉप नॉच हो, ठीक है, और बाकी चीजें आप बेशक कॉपी करें, जिस तरह जैन ने बोला, ठीक है, जी लेकिन जी। अच्छा, इसके अलावा एक बात, यहाँ पे अभी उमर उमर आप इसमें शायद आपके पास एक्सेस कैसा है इसका, क्या आपने एक्सेस दे दिया है कमर सबको इसका? ये स्क्रीन, ये जूम के ऊपर हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे उमर कुछ अभी कर रहे थे, तो वो व्हाइट बोर्ड है क्या ये? इज इट व्हाइट बोर्ड? आप लोग ये नहीं तीन, जान तो आप लोग ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 3 डॉट्स इधर स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा माउस नहीं, है। मुझे तो नहीं। हाँ शायद, हाँ, जी जी। अच्छा, ये शायद व्हाइट बोर्ड हो, क्योंकि उमर कुछ कर रहे थे अभी यहाँ पे ना, तो क्योंकि ये वाला जो पेज है ना, इस पे, ये तो हमारा पर्सनल, हमारी कंपनी का पेज है, आप लोगों का डिफरेंट, इसकी आपका पीडीएफ आपको दे देंगे, इसका भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पे आपका एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, इस पेज पे। तो आपको बेसिकली आसाना पे सारा काम होगा, तो आपको सारी चीजें कमर आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, कोई मसला नहीं, उमर मैं सिर्फ पूछ रहा था कि इस पे तो किसी का एक्सेस नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी का है ये तो प्राइवेट, ठीक है, स्पेस, तो मुझे लग रहा था किसी के पास शायद एक्सेस है इसका, लेकिन असल में वो जूम का है, जूम का व्हाइट बोर्ड है वो। अच्छा फीचर है वो भी ना मेरे ख्याल से, कि आप बेसिकली इसके ऊपर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर लिखा जा रहा है, ना समझ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा रहा, ये देखिए साथ साथ ऊपर नीचे हो जी रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फीचर है बिल्कुल जूम का ये। बिल्कुल। अच्छा खैर, तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा आई थिंक अदनान, अभी टाइम भी काफी हो गया, तो मेरे ख्याल से किक स्टार्ट करने के लिए बहुत है ये काम अभी, कि अच्छा, पहले जो टास्क मेरे जहन में ये है कि आप लोग सब के सब फिग्मा पे आएंगे पहले, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए किसी को भी, ठीक है, अनलेस कोई नया है, चलो 3 दिन लग लें, इससे ज्यादा नहीं। तो अदनान, सॉरी कमर, आप सबके लिए टिकट बनाएंगे पहले, तो जिन जिन आप सबसे कोऑर्डिनेट करेंगे, जिन जिन के पास, जिन जिन को फिग्मा का काम नहीं किया हुआ पहले, उनको आप एक टास्क दे देंगे पहले, तो कि बेसिकली, और आपको टास्क क्लोन करने आने चाहिए, ठीक है, और बेसिकली क्लोन ना भी करें आप एक टास्क के अंदर मल्टीपल असाइन भी लगा सकते हैं, आई थिंक अदनान ऐसा ही है ना, ताकि वो जी डुप्लीकेशन जी ना हो, जिस बिल्कुल, तरह, वो कमर को पता है डुप्लीकेशन ना कर किस तरह करना सकते है हैं, वो। बिल्कुल। हाँ, वो कमर को पता जी है जी, उसका वो ना कैसे पता है, करना है। पता है। ठीक है सही है। तो जी बहरहाल जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे पास काफी बड़ी लिस्ट है हमारे पास पूरी, अभी तो कंफर्म जो हमारे पास हम टीम मेंबर्स हैं वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन, 8 हाँ, 8 हमारे जो है ना बेसिकली डेवलपर्स हैं अभी हमारे पास, और अभी और भी काफी आएंगे, क्योंकि कुछ लोग कॉल पे नहीं आए थे अभी, वो जो सुनेंगे मीटिंग वो भी आ जाएंगे इसमें, तो अच्छी खासी टीम बड़ी होगी। अदनान, मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली लीड जो है वो पीपल लीड भी हो सकता है, स्पेसिफिक ना हो वो टीम के जी साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इस तरह कंपनी है ना, हमारे फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजर जो है उसके अंदर 24-25 लोग हैं, बल्कि 50 लोग हैं शायद, लेकिन उसके अंदर भी मिनी के जी अंदर स्क्वाड लीड्स हैं छोटे छोटे, मतलब है वो मेरा मैनेजर नहीं है, लेकिन वो मेरा सिर्फ लीडर है, कि बेसिकली कोई मसला होता है तो मुझसे बात करता हूँ, यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे, उसको मेरी चीज़ों का सब पता है, जी ठीक है, वो टेक्निकल बंदा है, तो कोई जी, मसला आता है तो वो मुझे हेल्प करता है। सही। तो मे बी पीपल्स लीड बना सकते हैं आप जैसे समझें, या फिर एक बैक एंड फोकस या फिर फ्रंट एंड फोकस, क्योंकि मुझे लग रहा है टीम बहुत बड़ी है, 2 से काम नहीं होगा, ज्यादा बनाने पड़ेंगे लीड्स, जी ठीक है। जी जी, और ये, इंशाल्लाह। और अभी फौरन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अली को, और अली को मैंने भी रिकमेंड किया है कि डेवऑप्स साइड पे सिर्फ अली को मुझे लगता है काम आता है, अगर किसी और को सीखना है तो अली बेस्ट पर्सन होगा फिलहाल टीम के अंदर। उसके अलावा जी, आप देख लें कि ये चेंज हो सकता है, बेसिकली 2 दिन बाद शायद आप बोले यार कोई और डेवऑप्स का काम कर श्योर रहा है उसको भी श्योर दे, वो श्योर, आपकी मर्जी है, ठीक हो है। सकता है मैं एक फ्लो चार्ट भी बना लूँ ना, तो उसमें जी जी जो है ना, बिल्कुल। फिर वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जैसा तो सीन वैसे बन मैं यहाँ पे जाएगा। ना, ये अभी यसाल ने मुझे भेजा था यहाँ पर, अब मुझे ये नहीं पता ये सब कंफर्म स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, काफी इसमें से कंफर्म नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन यसाल के पास शायद यही वाली लिस्ट है, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पुराने वाले हमारे, और ये जो नए जो मन के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो यहाँ पर ये उनके नाम है, ठीक है। तो ये सब कंबाइंड एक ही साथ ही है अब तो,
तो आई थिंक शाहरुख तो नहीं है इसमें, आप मुझे याद कराएं अगर शाहरुख भी नहीं है, और मेरे ख्याल से हमारे पास वकास भी नहीं है, ऐसे ही है ना, ये दोनों नहीं है। वकास नहीं, मेरे ख्याल में शाहरुख, मेरे ख्याल में शाहरुख है। अच्छा है, चले आप चेक कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ उसको। जी और बाकी जी हमारे जी पास जी। ये देखें कोइंसिडेंस है कि हमारे पास पुराने भी, हमारे पास 8 हैं और नए भी 8 हैं, तो 16 हमारे पास लोग हैं, ठीक है। तो आई थिंक मे बी 4 लीडर भी बन सकते हैं, या फिर 3, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। ओके, जी जी जी। ठीक है, तो बस यही है। इसके अलावा आप लोग अपनी टिकट्स, असाना का वेरी क्विकली मैं इंट्रोडक्शन अच्छा देता हूँ, बहुत सिंपल है। एक मिनट मुझे इसको जी कंप्लीट करने दो जैन, बस, फिर जैन एक जी जी सेकंड, जैन, जी जी। ये असाना पे जाने से पहले मेरे ख्याल में वन नोट पे अगर थोड़ा सा वो चीज थोड़ी रिपीट कर दें इनको, ये स्प्रिंट स्पाइक और स्टोरी पॉइंट्स और वो, तो थोड़ी रिवीजन हो जाएगी इनके। वो असल में असाना पे मैं करूंगा। देखिए स्प्रिंट प्लानिंग तो यही होती है। अभी चलें। प्लानिंग में क्या है कि बेसिकली हमने हमने बेसिकली एक तो ये 3 चीजें स्प्रिंट के अंदर हमने ये अचीव करना है। हमारा प्रोजेक्ट जो है ट्विटर एपीआई का, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्विटर एपीआई मैश प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमें कंप्लीट करना है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। और इसके अलावा मेरा तो अभी यही है, लेकिन जो हमारा अदनान इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा किसी को भी, प्रोजेक्ट 2 बोल देता हूँ उसको, भी कम से कम हाफ कंप्लीट हो जाए वो, ठीक है। ये मेरा इसमें टारगेट है इन लोगों से, इतनी बड़ी टीम है, तो हाफ कंप्लीट हो जाएगा अगर वो वाला प्रोजेक्ट, तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट उसका यूआई वगैरह कंप्लीट हो जी जाए, उसका बैकएंड कंप्लीट हो जाए, दैट्स बी गुड एज वेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट का काम अभी हमने नहीं करना, लेकिन मेरा टारगेट है कि इसमें हमारे पास अली जैसा बंदा है, इसको डिप्लॉयमेंट आती है, और अदनान आप भी हैं साथ में उसके डेवऑप्स के, तो आप हम लोग जो क्या कर सकते हैं कि बेसिकली डिप्लॉयमेंट भी इनको टीम को थोड़ा बहुत सिखा भी सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। सीखेगा तो नहीं, काम तो बहुत आपको पता है काफी मुश्किल काम है। लेकिन उसमें ये होता है कि बेसिकली ये है कि कुछ लोग जैसा साथ में इंट्रोडक्शन सिखाया, थोड़ा बहुत उनको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इसका, ठीक है, एली के जरिए। तो ये बेसिकली ये मैं इसमें चाह रहा हूँ, ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि ट्विटर जो एपीआई की जो एपीआई ट्विटर का जो हमारा ऐप है ना, वेबसाइट प्रोजेक्ट है जो, ये हमारा बेसिकली डिप्लॉय भी हो जाए, ठीक है, साइट यूबंटो पे जैसे भी डॉकराइज हो गए, डॉकराइज डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डॉकराइज डिप्लॉयमेंट। और फिर ऑब्वियसली वो जो हमारे पास डेवॉप्स का मतलब है कि ऑटोमेटेड हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमने इसमें एक चीज और ये है कि हमारे पास जो है बस यही, आई थिंक ये सारे अदनान, कोई और स्प्रिंट गोल आपने जहन में आ रहा है तो बता दें। आई थिंक दैट्स ऑल इट इज, ये सब है। जी आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर, और काफी काफी क्लियर है, तो किक स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, काफी आई थिंक। ठीक है। अच्छा वैसे अदनान मैंने स्टार्टिंग में सब बता दिया था ये, मैं क्विकली दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। आपका मैसेज मैंने पढ़ा है कि जो स्प्रिंट है और ये जो स्टोरी पॉइंट्स हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया था, जी ठीक है। लेकिन मैं क्विकली दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जी जी स्प्रिंट जो है 2 हफ्ते का स्प्रिंट है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक समझ लें मिनी प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, जो हमने स्प्रिंट जैसे होता है ना, आपको आप लोगों को शायद पता हो, जब रेसिंग होती है उसके अंदर एक स्प्रिंट बेस्ड रेसिंग होती है कि कुछ देर के लिए भागता है बंदा, फिर रुक जाता है, फिर भागता है, फिर रुक जाता है। तो ये जो स्प्रिंट होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, इसको इसलिए बोलते हैं कि हम लोग के पास 2 हफ्ते में बहुत टाइट टाइम है, उसमें हमने कुछ चीज अचीव करनी है टीम ने मिलकर, ठीक है। तो उसको स्प्रिंट बोलते हैं, ठीक है, एजाइल फिलॉसफी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा बात क्या है कि स्क्रम टीम क्यों है ये, स्क्रम का मतलब क्या होता है कि चेंजेबल होता है। आप बेसिकली काम कर रहे होते हैं, फौरन क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट खुश नहीं है, आप फौरन चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन बैठे रहे हम लोग और आखिर में जाके बेसिकली 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, और वो क्लाइंट को बोले, फिर क्लाइंट को ज्यादा काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली स्क्रम मेथोडोलॉजी एजाइल फिलॉसफी फॉलो करते हैं कि हम लोग डेली चेक करते हैं, अच्छा ये चीज ऐसी है, क्लाइंट को कमर जो फॉर एग्जांपल इसमें तो क्लाइंट फिलहाल मैं हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो अदनान और कमर मुझे दिखाएंगे, अच्छा ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, मैं बोलूँगा नहीं यार इसको ऐसे नहीं लग रहा, ये इन्होंने जो बनाया ना ये सही नहीं लग रहा, इसको मुझे इस तरह से चाहिए, तो मैं एज अ क्लाइंट बिहेव करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें ये इसका मकसद है कि बेसिकली कि हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। अब ये ना इसमें एक चीज और भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत की, आपने एक बहुत जबरदस्त आपने सेटअप बना लिया पूरा, ठीक है, मैं ये बोलता मुझे नहीं चाहिए ये पूरा, तो वो भी एक बिहेवियरल चेंज है। आप बोलेंगे यार ये इतनी मेहनत की, मैंने ज़ाया गई, ज़ाया नहीं गई, आपने स्किल्स तो बना ली ना, लेकिन क्लाइंट की मर्जी है, वो क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे इस तरह नहीं करना, मुझे इस तरह चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करेंगे, हमें 1-2 दिन काम किया होगा, हमने चलो ठीक है, ये भी पूरा महीना हमने उस पर काम कर लिया, और फिर पूरा महीना ज़ाया गया, 2 दिन ही ज़ाया जाएंगे फिर एक तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए इसका बहुत एजाइल फिलॉसफी का बहुत बड़ा फायदा है ये, कि हम एजाइल टीम के अंदर काम करते हैं, इस चेंजेबल, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है, हम वी आर रेडी टू फेस एनी चेंज, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात है कि डेली स्टैंड अप मीटिंग जो होती है उसमें क्या होता है, आप डेमोस करेंगे, कमर बोलेंगे अच्छा अपनी स्क्रीन, एवरीबडी हैज टू शेयर देयर स्क्रीन, ठीक है। अदनान ये टीम बड़ी है, मुझे लगता है कि इसके अंदर 9 to 10 होना चाहिए, मुझे लगता है हाफ एन आवर में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अगर लंबा हो रहा है तो, क्योंकि क्लास भी होगी ना इन लोगों की फिर अब, तो फिर वो जी जी क्लैश जी ना हो ज्यादा, ठीक है। तो जी। आप देख लीजिएगा, हाँ यार, हाँ वैसे यार, तो करते हैं ना स्टार्टिंग में, अगर नहीं हुआ तो फिर एक्सटेंड कर देंगे।
ठीक है। वैसे तो 1-2 मिनट लगते हैं। पहले से आपके कंप्यूटर में आपकी एप्लीकेशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल फिग्मा, एवरीबॉडी शुड हैव द फिग्मा स्क्रीन। कल आपसे पूछेंगे ये लोग, कमर और मैं भी शायद ज्वाइन करूँ कल की मीटिंग, वो आपसे पूछेंगे अच्छा कि भाई आपने ये दिखाया, अपनी स्क्रीन दिखाया, फिग्मा में कितना काम किया आपने अभी तक। तो एवरीडे आपसे पूछेंगे। अच्छा आपको प्रॉब्लम आ गई थी, बारिश हो गई थी, नेट चला गया था, आप फौरन अपने स्क्रम मास्टर को बताएंगे या ये मसला आ गया है, ठीक है। और इस पे आपका एक ग्रुप बनेगा डिस्कॉर्ड पे न्यू, ठीक है, MD2232 के नाम, स्क्रम टीम के नाम से, ठीक है। वो कमर बना देंगे, उसमें सिर्फ आप लोगों को एक्सेस होगा, उसमें आप सब डिस्कशन भी कर सकते हैं, जो मसला है उसी पे करें डायरेक्टली। और उसमें भी ज़्यादा एक्टिव होंगे तो अच्छी बात है, हमें नजर आएगा यार बंदा बहुत काम का बंदा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबकी हेल्प कर रहा है, कोई फंस गया उसकी हेल्प कर रहा है, ऑल्दो ही इज नॉट अ लीड, लेकिन फिर भी हेल्प कर रहा है सबकी, ठीक है। तो फिर हम उसको सेलेक्ट, और हम जो है ना लीड चेंज करेंगे। अदनान बोलेंगे यार एक हफ्ता इसको लीड बनाया, एक हफ्ता इसको लीड बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों को डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बेसिकली डिफरेंट चीज़ों रोल्स के अंदर काम करने का मौका देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बैक एंड पे काम कर लिया, फ्रंट एंड पे डाल देंगे, सही है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये सब हो गया अदनान, इसके अलावा आई थिंक बस असाना रह गया और टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया था। तो ऐसा करते हैं असाना में हम यहाँ पर असाना के अंदर, यहाँ पे मैं क्विकली एक कमर आपको बता देंगे टास्क क्या होता है। ये मुझे असाइन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना इसी पे डेमो कर देता हूँ। ये टास्क था बेसिकली जो था हमारी स्क्रम, हमारी जो स्प्रिंट था ना, स्प्रिंट प्लानिंग, तो स्प्रिंट प्लानिंग मैंने की है, तो वो कंप्लीट हो गई है। उन्होंने मुझे असाइन किया हुआ है यहाँ पे जैन को, ठीक है। और ड्यू डेट आज है इसकी, ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू डेट डिले नहीं होनी चाहिए। कल आपको अदनान और समझा देंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको लाइटली लेना। यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिखी होगी सारी आपकी टास्क की, तो डिलीवर एंड रिकॉर्ड स्क्रम basically deliver and record sprint planning and start the scrum team, ठीक है। अब ये हमारा आज मैंने कर लिया, इसको काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे आके ना, अच्छा एक तो हमारे पास ये होता है टू डू होता है, ठीक है, एक तो अच्छा इसके अलावा हमारे पास और भी सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, बैकलॉग। तो बैकलॉग जो होता है ना, इसका मतलब होता है जो अदनान डालेंगे यार इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने ये डालना है। तो इसमें ये है कि आप लोग खुद अपने आप को कोई भी असाइन नहीं करेंगे, अदनान से बात करेंगे। आपका काम कंप्लीट अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ 2 दिन के बजाय आप लोग 1 दिन में भी काम कर लेंगे, तो आप बोलेंगे अदनान ये हो गया मेरा, तो प्लीज टेल मी कि अब मैं इसमें से ये वाला टिकट कर लूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। वही बात आ गई दोबारा से, साथ में जैसे बोला मुझे फ्रंट एंड भी करना है, बैक एंड भी करना है, डेवॉप्स भी करना है, तो आपकी मर्जी है। आप अदनान से पहले परमिशन लेंगे यार ये मैं कर लूँ काम, अदनान बोलेंगे हाँ ठीक है। अदनान सोचेंगे भाई आपके पास, उसके पास अदनान को पता होगा भाई इसमें इस बंदे को ये काम आता है, कितना टाइम लगेगा इसको, अदनान आपको उस बेस पे आपको डिफाइन करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये स्प्रिंट मीटिंग के अंदर एक चीज और है, इसके अंदर स्टोरी पॉइंट्स का सिस्टम होगा, यहाँ पे लिखा होगा एस स्टोरी पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या लिखा होगा कि ये कितनी देर की, अभी फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की थी तो 1 स्टोरी पॉइंट लिखा हुआ, 1 घंटे की, ठीक है। ये चीज आपको अदनान डिफाइन करके देंगे पहले से, और हमें पता होगा कि कोई बंदा, अदनान को पता होगा बेटा फॉर एग्जांपल टास्क 2 मैंने डाल दिया अदनान को, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिग्मा UI डिजाइन, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है आप लोग मुझे राइट कर सकते हैं, अगर किसी को आर्ग्यू हो ना फौरन बात करेगा या अदनान भाई मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है ना स्टोरी पॉइंट्स आपने कम दिए हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। एज अ टीम भी कर सकते हैं, आप अपने लीडर को भी बोल सकते हैं यार कि अली फॉर एग्जांपल लीड है, अली बैकएंड का लेट्स से, अली बोलेगा, अली को बोलेंगे यार अली इन्होंने ना एक टास्क दे दिया है 5 घंटे का लिखा है, इस पर काम 10 घंटे का है, तो अली आप बात करें। अली बात करेंगे फिर डायरेक्ट अदनान से, प्रोडक्ट ओनर से या कमर से बात करेंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मसला नहीं है, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट है प्रोडक्टिव, ठीक है यार ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, हम इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप फौरन लेके आए उसको, एडवाइस दें हमें फौरन, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई के पास कोई ना कोई अल्लाह ने सलाहियत दी होती है कि वो उस तरफ से अल्लाह ने सलाहियत दी होती है कि वो वहाँ से टीम को इंप्रूव कर सकता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो। हमेशा हमने ये चीज़ देखी है, जब भी हमारी टीम में कोई नया बंदा आता है ना, वो हमें कोई नई चीज़ सिखाता है हमें भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद भी सीखने वाले बने, आपको भी सिखाने वाले बने, और आप भी अपने पेयर्स को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, ठीक है। ये सीखना और सिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पूरे आपका जो पूरे करियर के अंदर, और अभी ये 2 हफ्ते में खासतौर पर। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टिकट अदनान को असाइन कर देता हूँ फिलहाल में, फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए खाली, ठीक है। अच्छा ये ड्यू मैंने कहा 2 दिन का टाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अदनान को आप बोल सकते हैं अदनान भाई मैंने कभी भी फिल्म पे काम नहीं किया, तो मुझे यार थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है। अच्छा 2 दिन का मतलब ये नहीं कि स्टोरी पॉइंट नहीं होंगे, स्टोरी पॉइंट फिर भी अदनान आपको देंगे, ठीक है। अदनान ने बोला यार चलो 2 दिन के लिए मैं इसको दे देता हूँ, दिन में 3 घंटे तो काम करना चाहिए, 6 आवर्स में दे देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 स्टोरी पॉइंट्स, ठीक है। असल में मसला क्या होता है कि ड्यू डेट कभी कभी डिले हो जाती है, क्योंकि क्या पता आप किसी और चीज़ में किसी की हेल्प कर रहे हो,
क्या पता आप कोई और भी आपके पास कोई ऐसा काम आपका दिल नहीं चाह रहा हो करने का, ये आप बोले यार एक टिकट में ये भी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसलिए ड्यू डेट में और स्प्रिंट स्टोरी पॉइंट में फर्क होता है। स्टोरी पॉइंट का मतलब क्या होगा कि आप ये जस्टिफाई कर सकेंगे मैंने 6 घंटे में काम कर लिया है, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और ये हम मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेगा। अब अदनान के बाद जो एक्सपीरियंस, अदनान को एग्जैक्टली पता है कि ये टिकट इतनी देर लगाएगी, क्योंकि हमने बहुत 3 साल में हमने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि भाई, और हमने टीम मैनेज की है, तो अदनान को एग्जैक्टली पता है इस टाइम में रफली इतना टाइम रखना चाहिए, एक दो घंटे से ऊपर से कुछ नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लगता पता है इसके अंदर 6 आवर्स रखने चाहिए लेट्स से, लेकिन अब कोई आगे बोले यार मुझे अदनान मुझे तो यार 10 घंटे लग गए या 50 घंटे लग गए फॉर एग्जाम्पल, फिर अदनान बोलेगा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, आपने इसका मतलब काम नहीं किया कल या आज काम नहीं किया, ठीक है, इसका मतलब ये है बस फिर। तो हम लोग बेसिकली फुल ट्रैक करेंगे इसको, और अपनी कंपनी में भी ऐसे ट्रैक करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कि कोई बंदा कितना काम कर रहा है, स्टोरी पॉइंट्स उसने एक हफ्ते में कितने स्टोरी पॉइंट्स किए हैं, ये मैंने लिखा है कैपेसिटी मैंने यहाँ लिखा था, इसमें स्टोरी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, एक स्प्रिंट में हमारी कितनी कैपेसिटी है। तो अब हमारे पास बंदे हैं 18, ठीक है फॉर एग्जाम्पल 18 बंदे हैं, नहीं सॉरी 16 बंदे हैं, 16 में से मैं 3 को माइनस कर देता हूँ, क्या पता 3 लोग ना करें, या बल्कि 4 को माइनस कर देता हूँ, 12 हैं, ठीक है। अब 12 मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ आप लोग के सामने, और मैं रफली एस्टिमेट करके बता रहा हूँ अदनान को कि भाई अदनान हमें इतना एस्टिमेट चाहिए, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। ये भी काम वैसे प्रोजेक्ट ओनर का भी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। हमारे पास 12 बंदे हैं, ठीक है, और हमारे पास हफ्ते में अदनान कितने तकरीबन 3 आवर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं एक बंदे से रोज के इस टीम में मिनिमम। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अच्छा तो 3 मल्टीप्लाई में हमारे पास 6, बल्कि 3 कम है, आई थिंक 20 करते हैं मिनिमम, क्योंकि सैटरडे को ज़्यादा काम करेंगे, संडे को भी करेंगे काम, ये 25 आवर्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एवरेज ठीक आउट हो है। जाएगा। 25 आवर्स हर किसी को काम करना है लाजमी बहुत, और बल्कि मैं तो कहता हूँ 40 घंटे काम करें फुल टाइम की तरह भी, 2 हफ्ते हैं खाली आपके पास, इसमें आप अपनी जान लगा दें, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं 25 घंटे कम से कम गुड क्वालिटी आवर्स, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 300, 300 हमारी कैपेसिटी है अदनान, ठीक है अदनान। तो ये स्टोरी पॉइंट्स अब बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे कमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले तो, कि ये मेक श्योर करे कि 300 की हमारी डिलीवरी पूरी हो, 300 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट हो, ठीक है। तो कमर काउंट करेंगे, अदनान को बताएंगे भैया अदनान भाई 3 दिन बाद हमारे स्टोरी पॉइंट्स अभी तक पूरे नहीं हुए, तो अदनान फिर और मेक श्योर करेंगे भाई लोग काम कर रहे हैं सही से, क्योंकि ये आपकी टीम कर सकती है काम। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी होती है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अली एग्जाम्पल लेता हूँ, अली ने बोला यार जैन भाई मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा था, मैंने जो है ना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये काम ऑलरेडी, अब मैं किसी और टीम की भी किसी और भी काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अली ने एक भी काम कर लिया, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसने एज अ टीम हमारी टीम को ये अचीव करने में हेल्प किया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीमार हो गया, अब उसका फॉर एग्जाम्पल एक दिन के 3 घंटे कम हो गए लेट्स से, तो उसमें भी फिर ये जो अली ने काम किया था वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इस एज अ टीम हमें 300 स्टोरी पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, एवरेज, इससे कम नहीं होगा हमारा स्प्रिंट। तो ये स्प्रिंट कैपेसिटी भी हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास बस आई थिंक इसके बाद हमारे पास और तो कुछ है नहीं यहाँ पर बताने का अदनान, आई थिंक मैंने कवर कर लिया सब कुछ। और कोई पॉइंट आपके जहन में आ रहा है तो बता दें। बिल्कुल, बस स्पाइक का बता दें इनको, बस फिर आई थिंक हाँ स्पाइक, सॉरी वेरी गुड। हाँ स्पाइक का ये मतलब होता है कि बेसिकली कि आपको कोई काम के लिए रिसर्च दी जाती है कि आप भाई एक फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को फिग्मा नहीं आता, तो स्पाइक का मतलब होगा जाएं सर्च करें फिग्मा होता क्या है और एक प्रोजेक्ट बना के लाके दिखाएं, वो स्पाइक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को तो सबको पता है कि बैकएंड कैसे बनाते हैं, लेट्स से किसी को नहीं पता कि बैकएंड में जो है लेट्स से पोस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें हम आपको स्पाइक दे देंगे, अच्छा आप जाके रिसर्च करें एक प्रोजेक्ट पे काम करें, वो स्पाइक है। उसका क्या होता है कि उसके अंदर वो हम रिसर्च आवर्स में ऐड होता है वो स्पाइक, ठीक है। वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं टिकट करूंगा। इसलिए मैंने कहा जिन लोगों ने फिग्मा पे काम नहीं किया हुआ, अच्छा यहाँ पे लिख दें जिन जिन फिलहाल एक मुझे जरा बता दें, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ किस किस ने फिग्मा पे काम नहीं किया हुआ ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे लिख दें सही है। अच्छा साथ ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैंने देखा नहीं था। वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं नहीं साथ, इसके अंदर ट्विटर एपीआई यूज़ करेंगे आप लोग। ट्विटर एपीआई आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा उस पर, ट्विटर एपीआई पे ट्विटर की एपीआई होती है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है। स्क्रैपिंग नहीं करेंगे हम लोग, वो लीगल भी नहीं होता इस तरह से, ट्विटर अलाउ नहीं करता। ये देखें यहाँ पे अपना डेवलपर का अकाउंट बनाएंगे आप इधर जाके, और ये सब चीज़ आपको कमर आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा पहले, और फिर इनको सिखा देंगे आप, ठीक है, किस तरह से करना है। आप अपना अकाउंट बना के ना इस पर
और फिर आपको एक आपका एक वो मिल जाएगा आप लोगों को ना, एक आपका अपना होगा, क्या कहते हैं वो, API की होगी जिसकी, ठीक है, ट्विटर की, वो आप बेसिकली अपने नोट जेएस के अंदर यूज करेंगे। वो कोई मसला नहीं है, अभी आप उस स्टेज पे नहीं आए, तो वो मैं उसका आपको बेसिकली वेडनेसडे को शरियारी बताएगा, पहले फ्रंट एंड पे काम करेंगे हम इसके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं भी फ्राइडे को जब आपका लेसन होगा ना, उसमें मैं आपको ये भी और गिट की ट्रेनिंग भी दूंगा। तो मैंने यही बताना है ट्विटर API का कैसे करते हैं इसको, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग परेशान नहीं हो। अगर कंफ्यूजन है तो वो मैं करके दिखाऊंगा पूरी। लेकिन कमर आप ऐसा करें, आपको मैं टास्क जरा अपने पास लिख लें कि आप जो अब असाना पे बेसिकली टास्क बना लें अपने पास एक, कि आपने ट्विटर पे API पे अपना अकाउंट बनाना है, और फिर बेसिकली वो आप उसके स्टेप बता दिए कैसे बनाते हैं। वैसे इजी होगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो कमर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि ट्विटर API क्या होती है, उसके अंदर मैंने आपको अभी जो करके दिखाया थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत पढ़ने क्या है, ये स्पाइक है बेसिकली, ठीक है। ये रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में, अच्छा है क्या चीज़ है, ये इस तरह से होता है, इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने सर्च किया कि हमारी ट्विटर की API जो है उसको हमने, ट्विटर एक्सटर्नल API है ना, इंटीग्रेशन विद Node.js, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया, ऑलरेडी अवेलेबल है सब, आपको जरूरत भी नहीं है हमसे पूछने की, ठीक है। यहाँ पे आकर मैंने देखा कोड आपको समझ में आना चाहिए सारा। अभी देखते हैं कि कोड इसका, 1 मिनट, ये देखें, मैंने बताया था ना आपको कि ये ट्विटर की आईडी है और यहाँ से डेटा उसका गेट कर रहा है। यहाँ पे इसका प्रॉमिस, ट्विटर API ऑब्वियसली प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो प्रॉमिस सेट डॉट 10 और कैच आ गया, प्रॉमिस हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक, कंज्यूम कर रहे हैं प्रॉमिस को आप यहाँ पे। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं है। इसकी ट्विटर का आपके पास एक वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये देखें, ठीक है, Node.js पे पड़ा हुआ है। आपको स्क्रैपिंग की जरूरत नहीं है, आपको अपनी API की देनी है, अपना सीक्रेट देना है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी अकाउंट बनाने से, ठीक है। उसके बाद दैट्स इट, आप बस यूज़ करना शुरू कर देंगे, सही है। ये इस तरह देखें आगे लिखा हुआ, ये रहा। तो अभी तो आप लोग इसकी टेंशन नहीं लेंगे, आपका पहला टास्क फिग्मा पे बना के दिखाना है, भाई दिखाना कैसे है। और एक मैं आपको और भी अच्छा चीज़ ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो भी आई थिंक अदनान उसको आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको मैं, वैसे तो कंपलसरी होना चाहिए लेकिन मैं ऑप्शनल में डाल देता हूँ। मैं बताता हूँ क्या टास्क है। मुझे डार्क स्क्रीन और डार्क स्क्रीन क्या बोलते हैं इसको, डार्क स्क्रीन और वो जो लाइट स्क्रीन दोनों चाहिए। डार्क जी मोड जी, डार्क मोड एंड लाइट मोड, बिल्कुल। एंड डार्क मोड टॉगल स्विच, ठीक है। जी आई थिंक अदनान इसको तो मेरे ख्याल से हम लोग उसमें डाल देते हैं, इतना बड़ा काम, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है ना, इसको हम कंपलसरी में डाल ये दें। कर सकते हैं, हाँ हाँ, कर सकते ठीक है, हैं। तो ये कंपलसरी टास्क है, ठीक है ना कंपल्सरी। जी। तो पहले अभी आप जब UI बनाएंगे ना, उसके बाद डिजाइन करेंगे भाई लगना कैसे है, ठीक है। डमी डेटा डाल देंगे आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो डमी डेटा डाल देंगे ना उसमें आप, तो डमी डेटा के अंदर फिर आप उसको, डमी डेटा के अंदर आप ये फंक्शनैलिटी भी आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है जल्दी से पूछ लें, बहुत लंबा टाइम हो गया आज, और आई एम जस्ट गोना मैं बस एक चीज ऐड कर दूं, स्पाइक, कभी कभी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि हम जब बोलते हैं ना आप स्पाइक है ये और आप ये करके आओ, तो वो बैठ के ट्यूटोरियल और वो चीजें देख लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग में बोल देते हैं कि हाँ बस मैंने देखना था और काम हो गया। ऐसा नहीं है, आपने अपने फाइंडिंग्स जो है ना वो दिखानी है, ठीक है। स्पाइक के जो टास्क जो होगा आपका, ठीक है, तो वो सिर्फ ये नहीं कि आपने वो फाइंडिंग्स अपने दिमाग में रख लेनी है, वो बकायदा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने दिखानी होती है कि फाइंडिंग क्या था, कि आपको भी पता चले, टीम को भी पता चले, ठीक है, स्क्रम मास्टर को पता चले। जी हाँ बिल्कुल, लोग बोलते हैं यार मैंने पढ़ लिया बस 1 मिनट में, ये मैं पढ़ के आ गया, ये मैंने पढ़ लिया था, यहाँ पे सर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और ये हो गया बस। ऐसा नहीं होता, आपको करके देखना है, इसको करके भी देखना है, और फिर दिखाना है अच्छा कि मैंने ना ये ट्राई किया था, ये वाला ट्यूटोरियल ये नहीं चल रहा था, फिर मैंने एक और ट्राई किया था वो चल गया, समझ रहे हैं, ये होता है इस पर। और आपसे पूछेंगे होता मतलब क्या है इस बात का, तो आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब ये है कि भाई कि हम जो है ना अपना ये वाला यूज़ कर रहे हैं, इसका किसी डेवलपर ने बना के दिया हुआ है हमें ना ऑलरेडी, ये वाली ट्विटर API वर्जन 2 की लाइब्रेरी, हम बस ये यूज़ कर रहे हैं, हमें स्क्रैपिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? ओके फिर थैंक यू, स्टॉप रिकॉर्डिंग।